अब बेटा हो तो मुझे बताना, ठीक है? बस तुम्हारा काम है चेक करना कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो देखिए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, तो पी ब्लॉक कौन से होते हैं? मुस्कान बोलो, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज करके आना, दोनों लोगों को, ठीक है? हाँ, तुम भी कर लेना। हाँ ठीक है। तो पी ब्लॉक वो होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, खाली कहानी सुननी है, ये सब आप रिवाइज करोगे उसमें भी आ जाएगा। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है उनको पी ब्लॉक कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा तो पी ब्लॉक, एस में आता है तो एस ब्लॉक, डी में आता है तो डी ब्लॉक, ठीक है? लास्ट का मतलब लास्ट, लास्ट का मतलब लास्ट, ये नहीं सारे, लास्ट। जैसे सपोज कोई इसमें से ये सारे पी ब्लॉक है, कोई एक बताओ कौन सा? जैसे मान लो सल्फर लेता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? एस है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका एटॉमिक नंबर है 16, तो क्या हो जाएगा? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब पढ़ करके आना। हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए? 10 और 2 12, कितने बचे? 4 4 3 की बात, सॉरी 3p, और 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो चारों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो इसके अंदर 3 होते हैं तो भी पी में आता है और चौथा भी पी में आ रहा है। जो इसका चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है ये देखो, ठीक है? तो ये हो गया, पहला डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तो 12 तो हो गए, 13वां 14वां 15वां, लास्ट इलेक्ट्रॉन 16वां वाला है, वो कहाँ आ रहा है? वो पी में आ रहा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आए? एस में आए, उसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। जिसका डी में आए उसको डी ब्लॉक, जिसका एफ में आए उसका एफ ब्लॉक, ठीक है? हाँ, तो एक तो ये बात हो गई, वेरी गुड, तो ये आप लोग कर लोगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं? ग्रुप नंबर 13 से शुरू होते हैं और हम लोग 18 तक जाते हैं, क्योंकि इन सब के इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? पी में आते हैं। चलो तो ऐसा करता हूँ, ये इसी कौन से वाले, इस वाले पीरियड का लिखूँ या इस वाले पीरियड का लिखूँ? बोलो। एल्यूमिनियम वाले का लिखते हैं, ओके गुड। चलो, एल्यूमिनियम का 13, तो ये वाला तो इतना तो सेम रहेगा सबका, 10 और 2 12 है। तो ये वाला चलो एक बार और लिख देता हूँ, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, हो गया 13। तो एल्यूमिनियम के बाद क्या है? बोलो। सिलिकॉन, तुम भी बोल दो। हाँ, सिलिकॉन, इसमें कितना है? 4, तो ये तो सेम रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? 3p2। फिर उसके बाद क्या है? फॉस्फोरस, इसमें क्या है? सब सेम, 3p3। उसके बाद ये वाला आ गया 4 है, सल्फर ही था ना इसके बाद। फिर उसके बाद आओ, सल्फर के बाद, सल्फर के बाद आओ, क्या आएगा? क्लोरीन, Cl, इसका क्या आ गया? 17, तो क्या आ जाएगा? 3p5। फिर उसके बाद आर्गन, आर्गन में कितने? 18, सॉरी 3p5 और ये 6p6, यहाँ पे AR होगा, ठीक है? देखो सब में पी में ही आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 आया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5 6। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें खाली n की टर्म में लिख दो। तो बोलो क्या हो जाएगी? तो लास्ट वाली शेल की लिखी जाती है, बाकी अंदर वाली तो सब सेम रहेगी, हैं? तो लास्ट वाली शेल जो इसका नंबर है वही इसका नंबर है। ये कौन सा नंबर बताता है?
ये शेल नंबर बताता है ना, या ये भी भूल गए? ये नंबर कौन बताता है? शेल नंबर। शेल नंबर यानी KLMN, या N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो देखो दोनों के शेल नंबर सेम है, तो मैं लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होती है? NS, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा NP। क्लियर? आगे चले। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मिले, आपको मिले नहीं मिले हर जगह 2, तो NH2 हो गया। पी में क्या हुआ है? पी में तो चेंज हुआ है, तो कहां से कहां तक चेंज हुआ है? 1 से लेकर के 6 तक। ये हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो जल्दी से। तो कहां से कहां तक शुरू हुआ? ये मेरा 13th ग्रुप था, ये 14, ये 15, ये 16 ये वाला आ गया, और ये 17, ये 18 ग्रुप। 13 ग्रुप से शुरू हुए पी ब्लॉक और 18 ग्रुप तक गए। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चले। फिर मैंने एक आप लोगों को चीज सिखाई थी पीरियोडिक टेबल में ही, क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो, कुछ नाम सुना हुआ लग रहा है मुस्कान? कुछ बताया था? क्या बताया था? कुछ आइडिया? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस तो वो वाली होगी लास्ट वाली, इनर्ट पेयर। पढ़ के आना, बहुत अच्छे से बताया था और कई बार बताया था। देखो क्या होता है, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। किसकी लिख दूं, किसकी लिख दो? चलो, लेड की लिखो, जल्दी से लिखो। PB82 है एटॉमिक नंबर। खाली लास्ट वाली लिख दो, वैलेंस शेल वाली, खाली वैलेंस शेल वाली लिख दो। पीछे वाली दोनों लाइट बंद करना, देखें कैसा आता है कलर, और दरवाजा बंद करो, दरवाजा खुला है। दरवाजा, हाँ, हमें खाली वैलेंस शेल की लिखनी है। वैलेंस शेल की बताओ। इसकी वैलेंस शेल कौन सी होगी, कैसे पता लगाएंगे? जो पीरियड का नंबर होता है वो वैलेंस शेल होती है। ठीक है, इधर देखो कौन सा नंबर होता है वैलेंस शेल का? जो पीरियड का होता है। तो पीरियड का कौन सा नंबर है? ये है लेड। इसका नंबर क्या है पीरियड का? 6। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो हो गई वो 6 हो गई। तो 6s और 6p। s में तो हमेशा 2 रहेगा, ये हमने सीखा है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ रहे थे। तो 13 में 1 आया था, ये 14 में है तो 2 आएंगे, ये 2। ठीक है, अगर मैं इसके ऑर्बिटल बना दूं तो ऐसे हो जाएंगे। हो गया। इधर देखो सागर,
हाँ मुस्कान तुम भी। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वैलेंस शेल तो छठी वाली है ना, तो 4 हुए ना। ये दोनों जो है ऑर्बिटल अलग है, लेकिन शेल जो है दोनों की सेम है। ठीक है, शेल दोनों की सेम है। ऑर्बिटल डिफरेंट, ये एस ऑर्बिटल, ये पी, लेकिन जो शेल है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये शेल होती है। तो अगर ये छठी शेल है तो इसी में एस ऑर्बिटल भी है और इसी में पी ऑर्बिटल भी है। आया समझ में? तो ये 6s होगा और ये 6p होगा। क्लियर हुई बात? हाँ। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पूरा रिवाइज करके आना। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बड़ी मेहनत से बताया था मैंने, सब दोबारा बताना पड़ रहा है। वैसे तो तुम्हारी वजह से बता रहा हूँ, वरना इन लोगों में कहता पढ़ के आओ। चलो, तो देखो क्या होता है। चलो इसी शेल, इसी ग्रुप का पहला एलिमेंट लेते हैं। क्या है? कार्बन या सिलिकॉन, दोनों में से कोई ले लो। सिलिकॉन लिया था, सिलिकॉन ले लेते हैं, वरना कार्बन भी ले सकते हो। तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो जल्दी से। कौन से पीरियड का है ये? तीसरे का। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3s2 3p2। ठीक है, ये हो गया। चलो कार्बन भी बना ही देता हूँ। कार्बन का बनाओ, साथ में बनाते रहो जब जो है मैं बना रहा हूँ तो। कार्बन में कौन सा दूसरा पीरियड है ये? तो क्या आ जाएगा? 2s2 2p2। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाता है? कैसे बनाता है? बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करा देता है एक, और क्या हो जाता है? ये बॉन्डिंग में मैंने बताया था, हाइब्रिडाइजेशन में ये ऐसे हो गया और ये ये ऐसे हो गया। ये क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से जंप करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है जब बॉन्डिंग करनी होती है उसको, तो ठीक है ना। तो वो ऐसा बन जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड बनते हैं। ये हम जानते हैं, हर जगह कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ये भी 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन लेड के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये 2 ही बॉन्ड बनाता है। क्या हो जाती है प्रॉब्लम? ये 2 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है 2 बॉन्ड? उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर ये जो वाले, देखो ध्यान से देखो, अब जब मैं बोल रहा हूं तो, जब मैं नहीं बोलूं तो उस वक्त मत देखो, या बोलोगे सर पहले लिख लें तब करिएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एस ऑर्बिटल के अंदर, ये इनर्ट हो जाते हैं, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर। ये वाला पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? इनर्ट हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर। ठीक है, और इसी के नाम से पढ़ा है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो इतना लिखो जल्दी से। देखो अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे क्यों शो कर रहा है?
यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा? ठीक है, तो पहली बात इनर्ट पेयर इफेक्ट की लिखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग in lower elements of the group because of the presence of d and f orbital electrons. d and f orbital electron लिख लिया? क्या लिखा पढ़ के बताओ? हाँ पूरा पढ़ के बता दो, मुझे पता था इसीलिए तो पूछा बेटा मैंने, तो मैंने पूछा भी नहीं। लिख लो, और कल भी कहा था नोट्स कंप्लीट करके लाऊंगा, वो दिखा दूंगा आपको। चलो क्या लिखा बताओ, मैं दोबारा लिखवाता हूँ। चलो अच्छा, मैंने लिखवाया हुआ है, वहां पे देख लेना। तुमने लिख लिया है? हाँ चलो देखो क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं इन वाले एलिमेंट्स में डी ब्लॉक नहीं है, भरा जाता है। ठीक है, अभी हमने भरा था तो कहीं डी आया, लेकिन जब इसके अंदर आप जाओगे, जैसे ही गैलियम में जाओगे, डी वाले ऑर्बिटल भी भरे जाएंगे। एक भर के दिखा देता हूँ। चलो गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। गैलियम के लिखो, गैलियम एटॉमिक नंबर क्या है? 31। यहाँ से शुरू हो जाता है डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, वैसे तो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन पी ब्लॉक में यहाँ से शुरू होता है। तो देखो क्या आएगा, पहले 1s2 2s2 2p6, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 3s2 3p6, फिर कितने हो गए? 10 और 8 18, अभी मेरे पास 31 हैं, तो कितने बचे? 13 इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या आता है? 4s2 और 3d10 और 4p1। ठीक है, 4s जो होता है वो पहले भरा जाता है, 3d से पहले भरा जाता है। स्टेबल नहीं, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है। n+l रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कम होती है। हाँ रिवाइज करिएगा, कौन सा रूल? n+l रूल। मुस्कान को सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके नोट्स चेक करिएगा और देखिएगा, उसमें मैंने क्या बताया है इसके साथ डिस्कस कर लीजिएगा। n क्या होता है? प्रिंसिपल नंबर। l क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू s के लिए निकालो। तो इस 4s के लिए n की वैल्यू कितनी है? 4। s के लिए क्या वैल्यू है? l की वैल्यू 0। ठीक है, हाँ l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। जब l की वैल्यू 0 होती है तो 1 s होता है, 1 होती है तो p होता है, 2 होता है तो d f। सब बताया हुआ मैंने, एक एक चीज बताई हुई। ये दोनों को जोड़ो, कितनी वैल्यू आई? 4 आई। किसके लिए? 4s के लिए। अब 3d के लिए चेक करो, ये तो आई 4s के लिए। 3d के लिए चेक करो, n की वैल्यू आई 3 और l की वैल्यू कितनी आएगी? 2, तो क्या आ गई? 5। इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, ज्यादा आने की वजह से ये बाद में भरा जाता है, इसकी कम आने की वजह से ये पहले भरा जाता है। ठीक है, सब बताया हुआ। चलो तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, डी ऑर्बिटल आ गया, नहीं आ गया? डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आया तब जाकर के पी में इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन आया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी में ही है ना? तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए।
नीचे जाओगी तो एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है, यहां से एफ ऑर्बिटल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखवाए डी एंड एफ। 3d 10 और 4p1 की जो एनर्जी लेवल है n plus l रूल से वो बराबर 5 5 आ रहे हैं। हाँ, तो फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है। जब बराबर हो जाएगा तो फिर देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, यानी एन की वैल्यू किसकी कम है, तो वो हम जो है क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो ये जो है, अब इन्होंने कहा कि 3p की निकाल दीजिए सर, 3p की निकाल दी तो क्या हो गया, n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया, नहीं नहीं सॉरी 4p है ये, तो 3p कहाँ, 4p, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, ये भी 5 आ गया सर, ये भी 5 आ गया, तो अब क्या करें, ये तो टाई हो गया मामला। तो अब क्या करेंगे, जब टाई हो जाएगा तो फिर हम n की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसको भरेंगे, तो इसकी n की वैल्यू कम है, तो ये वाला पहले भरा जाएगा 4p से। ठीक है, ओके। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेरा न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। जब मैं नीचे जाता हूं, नीचे जा रहा हूं तो शेल बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 जितने पीरियड उतनी शेल बढ़ती जा रही है। ओके, अब देखिए एक चीज और मैंने बताई है, क्या कि एस ऑर्बिटल क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट, चलो अगले पेज पे बना देता हूँ। एस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, पी ऑर्बिटल से पी का ज़्यादा होता है, डी से डी का ज़्यादा होता है, एफ से। स्क्रीनिंग माना छुपाना, ये सब भी बताया हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये शेल्स आना शुरू हो गई। ओके, अब मान लो मैं यहां पहुंच गया लेड पे, ठीक है, ये यहां आकर के इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो पार्ट है वो डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, ऊपर तक इतना जोरदार और इतना ज़्यादा एक्टिव इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ आकर के इफेक्टिव हो जाता है। लेड के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 4 थे, तो ये +4 इलेक्ट्रॉन यानी +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो कर सकता है, यानी +4 वाला 4 बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल भी बना सकता है, और +2 वाला भी बना सकता है। अगर 2 ही सिर्फ यूज करेगा तो +2 वाला बनाएगा। लेकिन देखा ये गया है कि ये वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है, यानी अगर इसके 2 कंपाउंड बनाओ PbO और PbO2, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि +2 में रहना चाहता है, इसके ग्रुप के सारे एलिमेंट तो +4 में रहना चाहते हैं, ये सब +4 में रहना चाहते हैं, 4 4 बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन की भी ऑक्सीडेशन, मान लो CO2 बनाया इसने, कार्बन ने, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4 हो गया, नहीं हो गया। सिलिकन ने भी बनाया SiO2, तो इसका भी +4 हो गया, लेकिन जब इसने बनाया PbO2 तो इसका +4 हुआ, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये चाहता है किसी तरीके से मुझे मौका मिल जाए तो मैं PbO बना लूँ। ठीक है, अगर आपने ज़बरदस्ती बना दिया तो बना लेगा, लेकिन ये क्या चाहता है कि मैं PbO में कन्वर्ट हो जाऊं, मेरे लिए वहां पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चलो जो लिखना है लिखो फटाफट, सब बताया लेकिन
अब वीडियो वगैरह पता नहीं सब रिकॉर्डेड है, उस वक्त की नहीं है, ये पता नहीं। क्योंकि वो फंडामेंटल चैप्टर माँ शुरू में जो है रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर रहे थे ना। लेकिन मेरे पास नोट्स हैं, उसमें क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगी। चलो लिख लिया, चले मुस्कान आगे। चलो ये न्यूक्लियस है। तो अब होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल आया, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंबल। इसमें आए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन आए इसमें। और फिर उसके बाद यहां पर आया एस ऑर्बिटल, इसके अंदर कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन 10 आए तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 प्रोटॉन भी तो बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस में, है? यानी 10 प्रोटॉन के बराबर प्लस चार्ज भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? डी ऑर्बिटल इस प्लस चार्ज के अट्रैक्शन को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। और वही जो है एफ ऑर्बिटल के साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे सिर्फ डी नहीं है, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल भी मौजूद है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल भी मौजूद है, ये एफ ऑर्बिटल है, ठीक है? एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 14 प्रोटॉन और बढ़ गए, तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज बहुत बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और एस ऑर्बिटल ये है, यहाँ पे ये एफ ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, और ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है? यहीं पे पी ऑर्बिटल भी मौजूद है, यहीं पे पी ऑर्बिटल भी मौजूद है, यहाँ पे पी भी मौजूद है, ये, ठीक है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? लेकिन अलग अलग है। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस पे हो गया ढेर सारा प्लस चार्ज, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, लेड का कितना है, 82 है। अब इनका काम क्या था ये ऑर्बिटल का, कि अंदर के जो ऑर्बिटल होते हैं उनका काम ये होता है कि वो जो न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है अट्रैक्शन की वजह से, उसको वो रोके, ठीक है? एक थोड़ा सा हिस्सा ही यूटिलाइज हो इसको अट्रैक्ट करने में, ठीक है ना? एक लिमिट, वरना पूरा का पूरा खाली इसी पे लगा देगा तो फिर क्या होगा, अंदर वाले क्या ऐसे ही है, कुछ उनका मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपने हिस्से का जो है वो इसका चार्ज कंज्यूम कर लेंगे, ये वाले जो है अपने हिस्से का चार्ज कंज्यूम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डी और एफ ब्लॉक उतना ज़्यादा चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा जो है इनकी कैपेसिटी नहीं है न्यूक्लियस के प्लस चार्ज को शील्ड करने की, रोकने की, छुपाने की। जैसे धूप आ रही है सूरज से बहुत तगड़ी, ठीक है? अब आपने क्या किया, एक शीशा लगा दिया तो पूरी धूप तकरीबन आपके पास आ जाएगी। कोई वाइट कलर का कपड़ा लगा दिया तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ अंदर आएगी। अगर आपने वही कोई डार्क कलर का कपड़ा लगा दिया तो अब क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा धूप रुक जाएगी। ब्लैक लगा दिया तो 90% से प्लस में रुक जाएगी। तो ऐसे ही समझो ये सूरज है और ये अपना सबके ऊपर जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ये क्या है, ये समझ लो कि बस सफेद रंग का कपड़ा है, ये रोक ही नहीं पा रहे हैं इसको। तो क्या हो रहा है, इसका प्लस की वजह से जो चार्ज है, इसका अट्रैक्शन फोर्स है, वो यहाँ पे बहुत तगड़ा पहुंच जा रहा है। समझ में आया? तो उसकी वजह से क्या हुआ, एस वाला ऑर्बिटल क्योंकि गोल होता है, इसके साथ एक ये भी प्रॉब्लम होती है, तो ये खिसक करके यहाँ पे आ जाता है और करीब आ जाता है, क्योंकि इस पे अट्रैक्शन बहुत तगड़ा पड़ता है, तो ये खिसक के अंदर चला जाता है। आई समझ में बात? एक तो ये रोक नहीं पा रहे, ऊपर से ये अंदर चला गया, तो इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है न्यूक्लियस की वजह से कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ये वाला जो जो क्या कहते हैं ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, कौन से पीरियड का है, छठा का 6s2, ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो कौन सा खाली पार्टिसिपेट करता है, पी के 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसीलिए खाली लेड जो है पसंद क्या करता है कि दो ही मेरे पास, दो ही बॉन्ड बनाने वाले आए। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरी डिटेल मैंने लिखवाई हुई है, डेफिनेशन, वहां से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ ज़्यादा एक्टिव होता है, नीचे आने के बाद, ये मैंने लिखवा दिया है एकदम डाउन द ग्रुप। ठीक है ना? हाँ, चलिए। अच्छा देखिए, मैं ये सब नहीं लिखवा रहा हूँ, ये अपने आप देख लीजिएगा, लिखिए क्या क्या आपको एनसीईआरटी की टेबल से लिखना है। साइज का क्या ट्रेंड है पी ब्लॉक के अंदर, ये भी मैंने पीरियोडिक टेबल में लिखवाया हुआ है, अब यहाँ पे दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको एनसीईआरटी से लिखना है। साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से जो है वो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। प्लस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ट्रेंड, ये सारे ट्रेंड एनसीईआरटी में एक टेबल बना करके दिया हुआ है। एटॉमिक साइज, ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, खाली ये बता दो बस। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग होती है। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड लिख लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, लिख लिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखो, एनर्जी रिलीज्ड, और ब्रैकेट में लिख लो चेंज व्हेन one electron is accepted by an element, ठीक है। बाय एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरा फ्लोरीन एटम है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया, F नेगेटिव। Cl नेगेटिव ने क्या किया, Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, क्या बना दिया, O नेगेटिव। यहाँ पे जो एनर्जी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, वहां दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसमें कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। हाँ, चलिए, अब ऐसा करिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, ये भी खुद से आपको पढ़ना है, उसकी टेबल इसकी भी दी हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है, एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट्स का, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, एंड डेंसिटी, ठीक है। तो ये टेबल दी हुई है, एक बार देख लेना, कुछ खास इसके अंदर है नहीं, एक आध दो बातें बस ये है कि दिमाग में रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है? इट अकर्स विद इन द मॉलिक्यूल when one atom has vacant orbital and the other atom has lone pair of electron in the molecule, then हाँ क्या लिखा बताइए? नहीं पूरा आज वन एटम ऑर्बिटल हैज नहीं, फिर से पढ़ो ध्यान से, एक एक आराम आराम से पढ़ो, जल्दी मत करो। व्हेन वन एटम हैज, उसे काटने की जरूरत ही नहीं थी, ऑर्बिटल बाद में आ जाता, यूज हो जाता। व्हेन वन एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल and other atom has extra lone pair। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल करते हैं, BF3 क्या है ये? बोरॉन फ्लोराइड या ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखो जल्दी से, क्या होता है? 5, 1s2 2s2 2p1। देखो p में 1 आया, p ऑर्बिटल है, p ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। डिब्बे बनाओ इसके जल्दी से। क्या हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट, ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ करके क्या करेगा? फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा फ्लोरीन इसके साथ बना लेगा, तीसरा फ्लोरीन इसके साथ बना लेगा, 3 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इसकी sp2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गई, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। लेकिन हमारी कहानी बैक बॉन्डिंग की ये नहीं है। बैक बॉन्डिंग की हमारी कहानी क्या है? बना लिया, लिख लिया, चलूं आगे। हमारी बैक बॉन्डिंग की कहानी ये है कि देखो इस बी के पास खाली ऑर्बिटल है नहीं है? ये रहा सर खाली ऑर्बिटल, यहां बना देता हूं, है इसके पास। कौन सा वाला? 2p में एक खाली है। और f के पास क्या लोन पेयर है? बहुत ज्यादा है सर, इसके पास तो 3 लोन पेयर है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 फ्लोरीन के, उसमें से एक ही तो बॉन्ड बनाने में यूज हुआ, 6 तो बचे हुए हैं। तो लोन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। फ्लोरीन का भी एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, क्योंकि शक्ल देख के डर लग जाता है मुझको। 1s2 2s2 2p5। तो ये देखो, ये वैलेंस शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 7 में से एक यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, हैं तो बचे 6। 6 के 3 पेयर हो गए, वही तो दिखा दिए मैंने यहाँ पे। अब क्या हुआ? ये कहता है यार तेरा डिब्बा खाली है, ये तो बुरा लग रहा है मुझको, मेरे पास लोन पेयर है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा ये? बोलो। ऐसे जब होता है, जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे, ध्यान से सुनो, ये सब मैं बता चुका हूं, पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये बहुत डिटेल बता चुका हूं। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे और एक के पास डिब्बा हो, तो वो क्या हो जाता है?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट भी दो तरीके के होते हैं, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा तो पहले से बना हुआ है, तो अब तो कौन सा बनेगा? पाई बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुई बात? चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इसलिए कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं मेरा। 40 मिनट का